कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग मरे थे। इनमें से लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार था एडॉल्फ हिटलर। 1945 को जर्मनी की हार हुई और युद्ध खत्म हुआ, मगर वो इंसान किसी के हाथ ना आया जो इस युद्ध का जिम्मेदार था, यानी हिटलर। एक कॉन्स्पिरेसी पर बनाई गई ये फिल्म द बैरियल साल 2022 में आई थी। इसकी कहानी काफी अच्छी है, यकीनन ये आपको पसंद आएगी। फिल्म की शुरुआत होती है एक बुजुर्ग औरत एना मार्शल को दिखाते हुए, जो इस समय अपने घर में थी। रात हो चुकी थी। साल है 1991 का। सोवियत यूनियन के टुकड़े हो चुके थे और टीवी पर यही खबरें चल रही थी। एना खुद भी एक रशियन थी, मगर काफी समय से वो पोलैंड में रह रही है। तभी उसका कुत्ता बाहर जाना चाहता था। एना उसके लिए दरवाजा खोल देती है, मगर अचानक से वो भौंकने लगा जैसे उसने किसी को देख लिया हो। खैर, एना उसे अंदर ले आती है, मगर वो दरवाजा लॉक करना भूल गई और उसके कुत्ते की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी मास्क पहना एक आदमी घर के अंदर दाखिल हो गया। एना खुद एक सीक्रेट एजेंट रह चुकी थी, इसलिए उस आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर वो उसे वहीं बेहोश कर देती है और बाद में बांध देती है। होश में आने पर वो आदमी हथकड़ी से बंधा हुआ था। वो गुस्से में एना से कहता है कि मुझे जाने दो। एना कहती है कि तुमने मेरे कुत्ते के साथ जो किया, उसके बाद मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। वो आदमी बताता है कि मैंने सिर्फ इसे बेहोश किया है। एना पूछती है कि तुम मेरे घर में क्यों घुस आए? या तुम कोई चोर हो या कोई नाजी जिसे बेवजह ज्यूस को मारना पसंद है? वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तो एना उसका वॉलेट निकाल कर कहती है कि मैं भी तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा नाम है कार्ल। एना उसका मजाक उड़ाती है, कहती है कि तुम चोरी करने के लिए अपनी आइडेंटिटी भी साथ ले आए। भला ऐसा कौन करता है? अब एना बिना समय गवाए पुलिस को कॉल मिलाने लगी। तब कार्ल उसे उसके पुराने नाम से पुकारता है। वो कहता है कि तुम पहले ब्राना वेसाल्विया थी, एक सोवियत ट्रांसलेटर। मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। एना कहती है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जंग खत्म हो चुकी है। तब कार्ल कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें बर्लिन में क्या मिला था। ये सुनकर एना फोन काट देती है, क्योंकि ये आदमी सच में उसका कोई राज जानता था। इसके हाथ पर नाजी डेथ कैंप का एक नंबर भी था। कार्ल कहता है कि मुझे यकीन था कि वो बूढ़ा आदमी सच कह रहा है। उसने मुझे बताया कि तुम युद्ध के आखिरी दिनों में सोवियत आर्मी के एक ग्रुप के साथ होपिया मिशन पर बर्लिन गई थी। बर्लिन में काउंसलर के बंकर से कुछ खास मिला था तुम लोगों को, कुछ ऐसा जिसने दुनिया को बदल के रख दिया था। और वही चीज तुम लोग होपिया तौर पर मॉस्को ले जा रहे थे। वो था एक ताबूत। उस बूढ़े आदमी को नहीं पता था कि उस ताबूत में क्या है, लेकिन फिर भी वो आदमी मारा गया। तुम्हारे पूरी टीम में सिर्फ तुम ही जिंदा बची। एना पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो कार्ल कहता है कि सच, मुझे असली इतिहास जानना है। तुम लोगों को हिटलर के भागने और उसके बचने के सबूत मिले थे, लेकिन तुमने उस पर पर्दा डाल दिया, उसे एक राज रखा। तुम जानती थी कि वो कहाँ है, दुनिया जिसके तलाश में थी। उसकी बातें सुनते ही एना हंसने लगी। फिर वो एक छोटी सी डिब्बी निकालती है जिसके अंदर एक पाउडर था। वो पाउडर कार्ल के चेहरे की तरफ फेंक देती है, जिससे वो पैरालाइज्ड हो गया। कार्ल उसे पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? तो एना कहती है कि मेरी कहानी सुनने के लिए तुम्हारा ऐसा रहना जरूरी है, तभी तुम उन बातों को समझ पाओगे, मेरी तरह महसूस कर पाओगे। और अब वो उसे कहानी सुनाने लगी और हम अतीत में पहुंच जाते हैं। साल है 1945 का। दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में जब बर्लिन की हार हुई, यूरोप में नाजी सेना घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। अब हम जानते हैं कि एना का असली नाम ब्राना वेसाल्विया है और वो सोवियत इंटेलिजेंस में थी। ब्राना हमें बताती है कि हाँ, वो मैं ही थी जिसे उस होपिया मिशन के लिए चुना गया था। जो सही था, मैंने वो करने की कोशिश की, मगर हम वो सब रोक नहीं पाए। दरअसल ब्राना और उसकी टीम को एक ताबूत मिला था जो उन्हें मॉस्को ले जाना था। इनकी टीम में कैप्टन के साथ 2 लोग और भी थे और कुछ सैनिक, मगर कोई नहीं जानता कि उस ताबूत में क्या है या फिर कौन। इस मिशन को गुप्त रखने के लिए वो जमीनी सफर कर रहे थे, क्योंकि वो प्लेन से नहीं जा सकते थे। मिशन के दौरान उन्हें किसी से भी संपर्क नहीं करना। ऑर्डर्स लेने के बाद ब्राना अपने टीम के साथ बर्लिन से निकल जाती है। रात होने पर वो सभी एक जगह आराम करने के लिए रुके, लेकिन सबसे पहले वो एक गड्ढा खोदकर उस ताबूत को छुपा देते हैं, ताकि अगर उन पर दुश्मनों का हमला भी हो गया तो उन्हें वो ताबूत ना मिले। ये काम इन्हें हर रात करना था। बर्लिन से मॉस्को ये सफर पैदल होने वाला था और अभी भी पोलैंड में जर्मन सैनिक थे।
उन्हें ऑर्डर्स थे कि वो जहां जहां पड़ाव डालेंगे सबसे पहले उन्हें उस ताबूत को छुपाना था, जिस वजह से इस मिशन पर आए सैनिक जानना चाहते थे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। मगर इसे ना खोलने और ना देखने के भी आदेश इन्हें मिले थे, वो भी खुद स्टैलिन से। ब्राना के अलावा इस मिशन पर एक कर्नल थे, माइकल, जिसे सब तौर कहते थे, वही नॉर्स मैथोलॉजी वाला तो, एक कैप्टन इलियासोव और कुछ सैनिक। जब ये जंगल से गुजर रहे थे तो शाम हो जाती है, इसलिए ये एक जगह पड़ाव डालते हैं, ताबूत को जमीन में गाड़ दिया जाता है और ये सब आराम करते हैं। ब्राना बुरे सपने की वजह से जाग गई। तब माइकल उसे पूछता है कि क्या उसे अब भी वो डरावने सपने आते हैं, तो एना जवाब देती है कि हाँ। तब माइकल कहता है कि मेरी तरह सोना छोड़ दो, बुरे सपने आएंगे ही नहीं। ब्राना उसे पूछती है कि तुम्हें सब तौर क्यों बुलाते हैं, तो माइकल कहता है कि मैंने कुछ दुश्मनों को हथौड़े से मारा था और तब से मुझे ये नाम मिला। अगली सुबह जागने पर सबसे पहले वो लोग ताबूत को बाहर निकालते हैं और फिर एक घने जंगल से होते हुए पोलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में तेज बारिश की वजह से उनकी गाड़ी फंस गई। कीचड़ में फंसी गाड़ी को निकालते समय माइकल को वहां एक लाश दिखती है, लेकिन ये लोग गाड़ी निकलकर आगे बढ़ते हैं। अगले दिन मौसम बिल्कुल साफ था और अब उन्हें पास के शहर पहुंचना था ताकि आगे का सफर ट्रेन से हो सके। लेकिन रास्ते में उन पर हमला हो गया, जिसमें कॉमरेड कर्नल की जान चली गई। हमला एक स्नाइपर की तरफ से हुआ जो जंगल में ही कहीं छुपा था। ये लोग अपने दुश्मन को मारकर उसकी लाश गाड़ी में डाल देते हैं। ब्राना कहती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए, हो सकता है यहाँ और भी दुश्मन हो। दरअसल जर्मन सेना में कुछ ऐसे खतरनाक स्नाइपर और कातिलों को लिया गया था जिन्हें वेयरवुल्व्स कहते थे। ये जंगलों में ही रहते थे और दुश्मन को खत्म करना ही इनका मिशन था, जैसे कि अब रशियंस इनके दुश्मन है। ब्राना की बात नहीं मानी जाती। कैप्टन वहां रुककर कर्नल को दफनाने के ऑर्डर्स देता है। शाम को जब उन्होंने कर्नल को दफना दिया तो कैप्टन अपने सैनिकों के साथ पास के गांव में जाने की बात करता है। उसके हिसाब से जंग खत्म हो चुकी है, वो बर्लिन से जिंदा और सही सलामत निकल आए और अब उन्हें जश्न मनाना है। ब्राना उन्हें फिर से मना करती है क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी उस ताबूत की सुरक्षा करना था। लेकिन कैप्टन उसकी बात नहीं सुनते और हम देखते हैं कि कोई वाकई उन पर नजर रख रहा था। उनके जाने के बाद ब्राना को बहुत चिंता आती कि कहीं कैप्टन कुछ गड़बड़ ना कर दे जिस वजह से उनका मिशन खतरे में पड़ जाए। इसलिए ब्राना उन्हें वापस लाने के लिए निकल पड़ती है। रात में माइकल अपने दो साथियों के साथ युद्ध के बारे में बात कर रहा था। वो लोग वेयरवुल्व्स का भी जिक्र करते हैं। माइकल कहता है कि हम जर्मन से खून का बदला लेना चाहते थे, उन्हें डर था कि हम राक्षस बन जाएंगे, और वही हुआ। जब हमने उनके डेथ गेम्स देखे हमें एहसास हुआ कि वो क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। उधर कैप्टन गांव के एक पब में शराब पीने जाता है जहां उन्हें सर्व करने के लिए सिर्फ एक औरत थी जिसके परिवार को रशियंस ने मार डाला था। ये लोग जबरदस्ती वहां घुसते हैं। कैप्टन के साथी शराब के नशे में उस लड़की से बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए वो लड़की वहां से निकलने का सोचती है। तभी उसे खिड़की के बाहर एक जर्मन वेयरवुल्व सैनिक दिखता है। उसे कुछ समझ नहीं आती। तब तक कैप्टन वहां आकर उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन समय रहते ब्राना वहां पहुंच गई। वो कैप्टन को धमकाती है, उस पर गुस्सा करती है कि आप पूरे मिशन को खतरे में डाल रहे हैं। खैर वो औरत तो निकल गई, मगर कैप्टन इतने गुस्से और नशे में थे कि वो ब्राना से ही ज्यादती करने लगा। तब ब्राना को बचाने के लिए वहां एक आदमी आता है जिसने कैप्टन पर बंदूक तान दी। एना उसे मना करती है और उसे ऑर्डर देती है कि अपनी बंदूक नीचे कर लो। उन्हें लग रहा था कि शायद वो एक जर्मन है, लेकिन वो आदमी बताता है कि मैं पास में ही रहता हूँ, मेरा नाम लूकस है और मैं एक पॉलिश हूँ। मुझे यहाँ से चिल्लाने की आवाज आई इसलिए मैं मदद करने चला आया। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है और वो सभी पब की तरफ भागते हैं। अंदर जाने पर वो देखते हैं कि किसी ने वहां जहरीली गैस छोड़ी थी। कैप्टन के दो साथी तो तुरंत ही मर चुके थे, जबकि एक अभी भी जिंदा था। लूकस बताता है कि ये काम वेयरवुल्व्स का है। वो जंगल में छुपकर गांव पर नजर रखते हैं, ये उन्हीं का तरीका है। वो जहरीले मशरूम और लहसुन का धुआं करते हैं जिससे इंसान को भ्रम होने लगता है, अजीब चीजें नजर आती है। तब ब्राना को माइकल और उसके साथ दो सैनिकों का ख्याल आया, क्योंकि ये वेयरवुल्व सैनिक तो जंगल में ही रहते हैं, इसलिए उन पर भी हमला हो जाएगा। ये लोग तुरंत उनकी मदद के लिए निकल जाते हैं, मगर तब तक वेयरवुल्व्स ने उन पर भी जहरीली गैस छोड़ दी थी जिससे वो हेल्यूसिनेट करने लगे। वो तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जर्मन्स उन पर आसानी से हमला कर देते हैं। माइकल तो बचकर भाग गया, लेकिन उनका एक साथी मारा जाता है। योसेफ को भी वो मारने वाले थे कि तब ब्राना और कैप्टन वहां पहुंच गए, जो योसेफ को बचा लेते हैं। वो देखते हैं कि जर्मन्स उनका ट्रक भी ले गए
अब ब्राना ताबूत लेकर किसी तरह वहां से निकलना चाहती थी। कैप्टन कहता है कि तुम बुज़दिल हो, हमें रुक कर इन लोगों से बदला लेना चाहिए, इनसे लड़ना चाहिए। ब्राना समझाती है कि हमारा मिशन लड़ना नहीं, इस ताबूत की सुरक्षा करना है, हमें इसे किसी सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। लूकस यानी वो पॉलिश जो अब इनका साथ दे रहा था कहता है कि मैं ऐसी एक जगह जानता हूँ। कैप्टन को लूकस पर भरोसा तो नहीं था मगर ब्राना को था। उनके जाने के बाद कुछ जर्मन सैनिक वहां आते हैं। उनके चीफ अपने आदमियों पर गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने हमला करने में जल्दबाजी की। चीफ उन्हें ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द उस ताबूत को ढूंढ कर लाए। असल में ये लोग भी उसी ताबूत को हासिल करना चाहते थे। ये बर्लिन से उसके पीछे थे। हमें माइकल दिखाया जाता है। उस जहरीली गैस का असर अब कम हो चुका था। वो एक पेड़ के नीचे छुपा था। अब वो अपने साथियों के पास वापस जाने की कोशिश करता है। रास्ते में उसे वही पब वाली लड़की मिली। माइकल उससे मदद मांगता है। वो लड़की पहले ही बहुत डरी हुई थी क्योंकि अभी अभी एक रशियन सैनिक ने उससे ज्यादती करने की कोशिश की और माइकल भी तो एक रशियन ही था, जिस वजह से वो उसके पैर में चाकू मारकर भागने लगी। लेकिन माइकल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे बस अपने साथियों को ढूंढना है, क्या तुम मुझे पास के गांव ले जाओगी? खैर वो लड़की मान गई। रास्ते में माइकल उससे पूछता है कि तुम आधी रात को जंगल में क्या कर रही हो? तो लड़की कहती है कि तुम जैसों से भाग रही हूँ, बच रही हूँ। माइकल कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ जर्मन वेयरवुल्फ है जिनसे तुम्हें खतरा हो सकता है। लड़की कहती है कि जर्मन और रशियंस एक जैसे होते हैं, वो खून खराबा करते हैं, बलात्कार करते हैं। माइकल समझ जाता है कि वो डरी हुई है, इसलिए वो कहता है कि तुम जा सकती हो, मैं अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगा। वो लड़की जाने से पहले उसे रास्ता बता देती है, लेकिन तभी उन पर 2 जर्मन्स का हमला हो गया, जिसमें माइकल तो बच गया लेकिन उस लड़की को गोली लग गई। ये देखकर माइकल को बहुत दुख हुआ। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब वो जर्मन्स माइकल को पकड़ने आए तो माइकल एक को चाकू से मार देता है, लेकिन दूसरा उसे पकड़ने में सफल रहा। दूसरी तरफ लूकस ब्राना और उसके साथियों को एक घर के पास ले आया। लूकस बताता है कि वो यहाँ सुरक्षित रहेंगे। कैप्टन कहता है कि हम लूकस पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? तो ब्राना कहती है कि भरोसे के लायक तो तुम नहीं हो। मिशन पूरा करने के बाद अगर मैं वापस लौट पाए तो तुम्हारी रिपोर्ट जरूर दूंगी जो कुछ तुमने यहाँ किया। खैर अब वो सभी ताबूत को लिए घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाते समय एक जर्मन ने उन्हें देख लिया था। घर के मालिक 2 बुजुर्ग थे। उन्हें समझ आ गई थी कि ताबूत में कोई लाश है, वो इसे यहाँ रखना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सभी परेशान थे। लूकस और एना उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई लाश नहीं है, हमें जर्मन से बचने के लिए आपकी मदद चाहिए, लेकिन उन्हें इनकी बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए मजबूरन उनकी तसल्ली के लिए ब्राना को ताबूत खोलना पड़ता है। उसमें वाकई एक लाश थी, लेकिन वो लाश किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर की थी। ब्राना उस लाश के बारे में पहले से ही जानती थी, बाकी सब नहीं जानते थे। वो बताती है कि हिटलर ने बर्लिन में खुद को गोली मार दी। ये देखकर सभी हैरान थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो खबर झूठी है। लाश देखकर लूकस उसे गो से मारने लगा। ब्राना उसे रोकती है और समझाती है कि हमें सबूत के तौर पर इसे स्टालिन को दिखाना है, इसलिए हमें इसे छुपाना होगा। लूकस एक जगह जानता था, वो उसे बैकयार्ड के एक छोटे से तहखाने में रख देते हैं। ब्राना लूकस से पूछती है कि तुम भी तो किसी से छुप रहे हो, आखिर तुम हो को? तो लूकस बताता है कि मैं एक पॉलिश रेफ्यूजी हूँ, ऐसा वो लोग कहते हैं, मगर मैं जर्मनी से हूँ। जर्मन्स ने मेरी पत्नी को मार दिया तो मैं यहाँ भाग आया। अब वो मुझे गद्दार समझकर ढूंढ रहे हैं और ये लोग मुझे जर्मन समझकर मार देंगे, इसलिए मैं दोनों तरफ से फंस गया। एना को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ जर्मन सैनिक माइकल को बंदी बनाकर कैप्टन के पास लाते हैं। कैप्टन उसे हिटलर की लाश के बारे में पूछता है तो माइकल उसके जूतों पर थूक देता है। अब कैप्टन उसे बहुत टॉर्चर करने लगा। माइकल अपना मुंह नहीं खोलता, इससे पहले कि वो उसे अंधा कर देता। कैप्टन का साथी आकर बताता है कि उसे बाकी रशियंस का ठिकाना मिल गया, तो ये लोग माइकल को लेकर वहां पहुंच गए। कैप्टन माइकल के बदले उनसे हिटलर की लाश की मांग कर रहा था। ब्राना और उसके साथी घर के सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते हैं। थोड़ी देर तक जब कोई भी जवाब नहीं आता तो कैप्टन माइकल के पीठ में चाकू मारता है। तब एना कैप्टन पर गोली चलाती है, लेकिन गोली उसके गले को छूकर निकल गई। इस बात का फायदा उठाकर माइकल वहां से भाग गया। अब दोनों तरफ से गोलियां चलती है और जर्मन्स घर में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी वो देखते हैं कि इलियासोव यानी ब्राना का कैप्टन जर्मन से सौदा करने बाहर चला गया।
वो अपनी जान के बदले उन्हें लाश के बारे में बताना चाहता था। जब उनका एक आदमी शेड की तरफ भागता है तो ब्राना उस पर गोली चला देती है, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि इलियासोव सच बोल रहा है। हिटलर की लाश वहीं पर है। ब्राना समझ गई कि अब उन्हें बाहर निकलना ही होगा। इस बीच माइकल एक जर्मन को मारकर उसका सामान चोरी कर लेता है और वापस आकर एक ग्रेनेड कैप्टन की तरफ फेंकता है, लेकिन उसमें इलियासोव ही मारा गया। अब जर्मन घर पर हमला करते हैं, जिसमें दोनों तरफ से लोग घायल हो गए। किसी तरह माइकल घर के अंदर घुसने में सफल रहा, लेकिन अब वो लोग घर को जला रहे थे, इसलिए वो सभी घर से बाहर आते हैं, लेकिन बाहर कोई भी जर्मन नहीं था। तभी ब्राना को ट्रक की आवाज आ रही है। वो लोग हिटलर की लाश को ले जा रहे थे। ब्राना उनके पीछे भागकर उनके ट्रक पर गोलियां चलाती है, मगर कोई फायदा नहीं। तब माइकल ब्राना के पास जाकर बताता है कि मैंने उनकी बातें सुनी, वो चर्च की तरफ जा रहे हैं। वहीं चर्च में जर्मन कैप्टन कहता है कि हमें लाश को खराब करना होगा और इसका पोस्टमार्टम भी, ये साबित करने के लिए कि ये लाश असली नहीं और हिटलर अभी भी जिंदा है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो जिस सोच के लिए मरे वो सोच भी मर गई। उसका एक साथी पूछता है कि फिर तो हमें भी मरना होगा, तो कैप्टन कहता है कि हाँ, ऐसे ही हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हमारी मौत से ही हमारी सोच जिंदा रहेगी। उसकी ये बातें सुनकर उनका एक साथी तो चुप कर वहां से निकल गया, क्योंकि ये लोग भी जानते थे कि असल में लाश हिटलर की ही है। वहीं दूसरी तरफ ब्राना किसी भी तरह वो लाश वापस लाना चाहती थी। माइकल कहता है कि इसमें हम मर भी सकते हैं, एक लाश के लिए और कितने मासूमों की जान जाएगी। तो ब्राना कहती है कि मैं उसकी एक एक हड्डी को गलाना चाहती हूँ। उसने लाखों लोगों की जान ली, औरतों की, बच्चों की। वो तो मर गया, लेकिन उसकी सोच बाकी है। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि वो सिर्फ एक इंसान था, एक बुज़दिल इंसान। उधर चर्च में जर्मन कैप्टन कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसमें वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि लाश हिटलर की नहीं है। तभी एना और उसके साथी चर्च में वही गैस छोड़ते हैं जिसका इस्तेमाल जर्मन्स करते। उस गैस की वजह से वो हेल्यूसिनेट करने लगे और तब ब्राना के साथ ही उन पर हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलती है और काफी लोग जख्मी हो गए। ब्राना भी घायल हो जाती है। तभी एक जर्मन ने चर्च का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो चर्च को आग लगाने ही वाला था कि तभी जिस घर में ब्राना और उसके साथी रुके थे, वहां का मालिक उसे गोली मार देता है। तो वो आग की बोतल उसके हाथ में ही टूट जाती है। वो आदमी जलने लगा और साथ ही चर्च को भी आग लग गई। वो जर्मन कैप्टन माइकल पर गोलियां चलाता है, जिससे वो वहीं गिर गया। ब्राना अपने एक साथी को अभी भी बचाना चाहती थी, यानी योसेफ को। योसेफ ब्राना की जान बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। खैर, इस कोशिश में वो खुद भी मारा गया। इस बीच माइकल हिटलर की लाश को बेसमेंट में ले जाकर दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर देता है। इस वजह से कैप्टन काफी डर गया। वो माइकल से लाश को वापस करने की भीख मांग रहा था। माइकल ने उस रिकॉर्डेड फुटेज को भी बर्बाद कर दिया। ये देखकर कैप्टन बिल्कुल पागल हो गया। घर का मालिक चर्च को बाहर से बंद कर देता है और देखते ही देखते कैप्टन के साथ वो पूरा चर्च जल गया। ये सब ब्राना और लूकस बाहर से देख रहे थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां ब्राना उस आदमी को बताती है कि जब मैं मॉस्को वापस आई तो सब कुछ बदल चुका था। मेरे ही लोगों ने मुझे गायब कर दिया, साइबेरिया के जेल में भेज दिया 6 साल के लिए और सभी सबूत मिटा दिए। वहीं पर मेरी उम्मीद भी मर गई और वो सच्चाई दुनिया के सामने कभी नहीं आई। जब मुझे रिहा कर दिया गया तो मैं पोलैंड वापस आ गई, एक पुराने दोस्त से मिलने, जो दरअसल लूकस था, जिसने उसे आजाद भी करवाया। ब्राना उसके गले का लॉकेट उठाकर कहती है कि ये लॉकेट लूकस का ही था। जब मुझे पता चला कि किसी ने उसके घर में घुसकर उसे गोली मार दी तो मुझे बहुत दुख हुआ। ब्राना कहती है कि जीतने वाले कभी इतिहास नहीं लिखते, वो लिखा जाता है बचने वालों के हाथों। अब ब्राना जहर पानी में मिलाकर उस आदमी को पिला देती है, जिससे वो धीरे धीरे मरने लगा। मगर मरने से पहले ब्राना उसे एक बॉक्स दिखाती है जिसमें हिटलर की खोपड़ी या फिर हड्डियां हो सकती थी, और ये तोहफा उसे लूकस ने ही भेजा था। ये आदमी असल में एक जर्मन था और ये इसे ही लेने आया था, मगर ब्राना ने इसे मार दिया। और इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, ये एक फिक्शनल कहानी है। सच में क्या हुआ था, हर किसी की अपनी अपनी राय है, मगर एक बात से सभी इत्तेफाक रखते हैं कि हिटलर ने बंकर में अपनी जान ले ली थी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।